वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स शब्द का उद्भव कैसे हुआ, इसका अर्थ क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। एक प्यारे से बच्चे ने कमेंट किया था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूं, है ना। हम लोग क्योंकि अभी क्या कर रहे थे, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग देख रहे थे, तो उस पर भी वीडियो आगे मिलेगी आपको, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम स्टैटिस्टिक्स शब्द का उद्भव कैसे हुआ। देखिए, अंग्रेजी भाषा का शब्द है स्टैटिस्टिक्स। क्या है? स्टैटिस्टिक्स। लैटिन शब्द, ये किससे बना है? लैटिन शब्द स्टैटस, इटालियन शब्द स्टैटिस्टा या फिर जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक से बना हुआ प्रतीत होता है। जो स्टैटिस्टा शब्द है ना, कौन सा शब्द है? स्टैटिस्टा शब्द जो है वो विलियम शेक्सपियर के एक प्रसिद्ध नाटक है हैमलेट। ये भी पूछा जाता है, ये सब जो क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक हैमलेट जो कि 1602 का है, उसमें से मिलता है। जॉन मिल्टन के महाकाव्य क्या है? पैराडाइज रिगेंड, जो कि 1671 में, इसमें भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस शब्द का प्रयोग जर्मन विद्वान है गॉटफ्राइड ऑकेनवॉल ने सबसे पहले कब किया था? 1749 में किया था। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। सांख्यिकी का जन्मदाता, क्योंकि ये पूरा बुक है आपका, है ना। सांख्यिकी एक सब्जेक्ट ही है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जन्मदाता कौन है। तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो कौन है? गॉटफ्राइड ऑकेनवॉल है। अब हम देखेंगे इसका अर्थ। तो आजकल स्टैटिस्टिक्स शब्द का जो प्रयोग है 3 अर्थों में होता है, किंतु हिंदी में तीनों अर्थों के अलग अलग अनुवाद किए गए हैं। जैसे देखो, समंक, है ना, स्टैटिक्स को हम समंक भी कहते हैं। समंक का मतलब क्या है? सांख्यिकी समंक। समंक मतलब डेटा, आंकड़े, ठीक है। सांख्यिकी या सांख्यिकी विधियाँ, सांख्यिकी विज्ञान ये भी कह सकते हैं। और तीसरा है आपका प्रतिदर्शज। क्या है? प्रतिदर्शज, स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक्स शब्द का बहुवचन क्या है? स्टैटिस्टिक्स होता है। तो स्टैटिस्टिक का जो बहुवचन होगा वो स्टैटिस्टिक्स होता है, याद रखिएगा। और किंडल क्या है? किंडाल तथा बकलैंड ने सांख्यिकी शब्दावली शब्दकोश में स्टैटिस्टिक्स शब्द को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। अलग अलग तरीके से इन्होंने सांख्यिकी को परिभाषित किया है, तो देख लेते हैं। बहुवचन में क्या है? व्यक्तिगत इकाइयों के समूह से संबंधित संख्यात्मक आंकड़े या समंक या डेटा। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? तो देखो, समंक के एक वचन में क्या कहेंगे? बहुवचन में देखिए स्टैटिस्टिक्स को, और एक वचन में देखिए तो समयांकों के संग्रहण करना, उनका मतलब डाटा को एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना, निर्वचन करना, छांटना, है ना। इस सब का विज्ञान एक विषय के रूप में, ये क्या है? ये एक विषय के रूप में भी है। तो स्टैटिस्टिक्स शब्द के 3 अर्थों के संबंध में टेट का भी कथन है, वो भी देख लेते हैं। देखो, आप समंकों से सांख्यिकी विधियों द्वारा जो आंकड़े आपको मिले हैं या आपने एकत्रित किए हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं? विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। सांख्यिकी विधियों द्वारा सांख्यिकी माप या प्रतिदर्शज की संगणना कर सकते हैं, मतलब उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसी भी आंकड़ों को एकत्रित कर सकते हैं, उसको विधि के माध्यम से क्या कर सकते हैं? कोई भी जानकारी हम एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको देखने वाले हैं, इसकी उपयोगिता क्या है। इससे पहले इतना याद रखिएगा, सांख्यिकी क्या है? आंकड़ों का एकत्रित करना, है ना, उनका निर्वचन करना, विश्लेषण करना, ये सब क्या है आपका? समंक या स्टैटिस्टिक्स है। समंकों का क्या करना? एकत्रीकरण, उनका विश्लेषण, उनका निर्वचन ही क्या है? स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। देखिए, अब हम देखेंगे सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता क्या है, यह सांख्यिकी का महत्व, ठीक है। इसकी उपयोगिता और इसका महत्व जो है वो सेम ही है। तो देख लेते हैं इसको भी। देखो, सांख्यिकी का जो प्रारंभ है वो राज्य विज्ञान के रूप में हुआ है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? राज्य से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना। ये किस लिए किया जाता था? ये जो राज्य के संचालक होते थे ना, उनको क्या करनी होती थी? सेना की संख्या कितनी है, इन सब की जानकारी रखनी होती थी। कितने लोग को वेतन देना है, कितनी भूमि टैक्स, मतलब लैंड पे टैक्स लगाना है, ये सब देखना होता था। तो इन सब के लिए क्या होता था? उनको इसकी सहायता लेनी पड़ती थी। किसकी? सांख्यिकी की, ठीक है। तो इसमें वही दिया है, क्या होता है? तथ्यों का संकलन करना होता था। तो जिनकी सहायता से राज्य संचालक क्या कर सकते थे? अपनी सेना की संख्या, उसके लिए रसद, उसके राज्य के कर्मचारियों का वेतन, भूमि कर आदि आवश्यकता अनुसार घटाते और बढ़ाते थे। इन्हीं कारणों से इस ज्ञान की शाखा को राज्य शिल्प विज्ञान, है ना, या सम्राटों का विज्ञान या राजनीतिक अंगणितीय गणित भी कहा गया। अब इसकी उपयोगिता देखें तो अलग अलग टॉपिक है, इसका देखते हैं। चलो देखिए, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की उपयोगिता या महत्व को देखें। महत्व का मतलब ही उसकी उपयोगिता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व क्या है या उसकी उपयोगिता क्या है? तो देखो, अर्थशास्त्र के विकास में सांख्यिकी का महत्वपूर्ण योगदान है।
होता है ना। अर्थशास्त्र में किसी भी नियम को बनाने के लिए पहले अनुभव और कुछ तथ्यों का चुनाव करना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, और इसके लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष की परिकल्पना की जाती है, ठीक है, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, तथ्य निकाले जाते हैं, उसके अनुसार निष्कर्ष निकलते हैं, ठीक है, उसका परीक्षण किया जाता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में विश्वव्यापी मंदी के उपरांत आर्थिक विश्लेषण में समयांकों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसी भी ऐसी समस्या की परिकल्पना करना लगभग असंभव है जिसमें समयांकों का विस्तृत प्रयोग ना किया गया हो। तो हम अर्थशास्त्र में अगर कोई समस्या का समाधान चाहते हैं ना, तो हम तभी कर पाएंगे जब हम सांख्यिकी का प्रयोग करें, ठीक है। बिना इसके प्रयोग के हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। सांख्यिकी विधियों का प्रयोग अर्थशास्त्री उसी भांति करता है जिस प्रकार एक डॉक्टर जो होता है वो स्टेथोस्कोप का जो प्रयोग है बीमारी जानने के लिए करता है, वैसे ही अर्थव्यवस्था में भी इसका प्रयोग क्या है, अर्थव्यवस्था कैसी है उसको जानने के लिए इसकी विधियों का प्रयोग करना होता है। जैसे आर्थिक नियोजन करना है ना, इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है, इसके लिए आवश्यक सामग्री जो सांख्यिकी विधियां हैं उसी से ही प्राप्त होती है। तो आपको अगर प्लानिंग करनी है ना, कौन सी प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, तो भी सांख्यिकी विधियों का ही प्रयोग होगा। भारत में योजना आयोग ने इस संबंध में लिखा कि नियोजन के लिए देश का आर्थिक विकास समयांकों के अधिकाधिक प्रयोग पर निर्भर करता है। आप जितने डेटा का प्रयोग करेंगे आर्थिक विकास उतना ही होगा। अपर्याप्त और अशुद्ध समयांकों के आधार पर किया जाने वाला जो नियोजन है वो नियोजित अर्थव्यवस्था के ना होने से भी बुरा है। तो आपको क्या करना है, समयांकों के आधार पर ही नियोजन करना है। क्या करनी है, समयांकों के आधार पर ही प्लानिंग करनी है। आर्थिक नियोजन का प्रत्येक चरण, जैसे कि योजना बनाना हो, उसे कार्यान्वित करना हो या उसकी आलोचना वगैरह करनी हो, है ना, इन सब पर जो ये टिका होता है, ठीक है। और अगर हम देखें तो इसकी उपयोगिता क्या है, आर्थिक विश्लेषण में भी ये उपयोग किया जाता है, ठीक है। कैसे, तो देखो, उपभोग के लिए, तो उपभोग के क्षेत्र में पूर्ति का नियम, मांग का नियम, मांग की लोच आदि, औसत या सीमांत उपयोग, ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, वो सब का विश्लेषण करना हो तो सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन का अगर हमको जानना हो उत्पादन कैसे करने हैं, कितनी मात्रा में करने हैं, उसके लिए भी सांख्यिकी का प्रयोग होता है। विनिमय के लिए भी, वितरण, राजस्व, इन सब के लिए क्या किया जाता है, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दूसरी इसकी उपयोगिता है व्यवसाय में, तो व्यवसाय में भी सांख्यिकी की उपयोगिता देखते हैं। चलो, व्यवसाय में सांख्यिकी के महत्व को 3 स्वरूपों में देखा जा सकता है। वाणिज्य में सांख्यिकी का महत्व, उद्योग में सांख्यिकी का महत्व और व्यवसाय में सांख्यिकी का महत्व, ठीक है। तो व्यवसाय के क्षेत्र में सांख्यिकी का बहुत ज़्यादा महत्व है। आजकल क्या है, व्यवसाय के लिए किसी भी व्यवसाय में अनुमान लगाना या संभावनाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि व्यवसाय चला रहे हैं तो अनुमान तो लगाएंगे ना। किसी भी व्यवसाय का सफलता या असफलता जो है उसके भावी अनुमानों पर भी निर्भर करती है। किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने या वर्तमान व्यवसाय का विस्तार करने के लिए उसे ये जान लेना होता है कि अमुक वस्तु की जो मांग है वो कहाँ है और कैसी होगी, है ना। इसीलिए अनुमान लगाने के लिए भी हम क्या करते हैं, सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी सांख्यिकी की उपयोगिता हमको देखने को मिलती है। और है हमारा शासन प्रबंधन में भी सांख्यिकी का महत्व या उसकी उपयोगिता। तो शासन प्रबंधन के लिए भी हम क्या करते हैं, सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। देखिए, सांख्यिकी विज्ञान का प्रारंभ ही शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हुआ था। हमने देखा ना, राजा क्या करते थे, अपने राज्य में आंकड़े एकत्रित करते थे, किसके, सैनिकों के हो गए या ज़मीन से संबंधित हो गए, इन सब के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया करते थे। तो क्या किस लिए कर रहे हैं, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तो कर रहे हैं। तो इसका जो प्रारंभ है वही कैसे हुआ है, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हुआ था। आज विश्व में जबकि जो शासन की समस्या है वो अधिक जटिल हो गई है, इस विज्ञान को और भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया है। समंग जो है वो सरकारी प्रशासन के नेत्र हो गए हैं। क्या हो गए हैं, नेत्र हो गए हैं। राज्य को ठीक तरह से चलाने के लिए सरकार को अनेक प्रकार की सूचनाएं रखनी पड़ती हैं और सरकार को ये जानकारी रखना आवश्यक है कि व्यापार की दशा क्या है, औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है, आयात व निर्यात की गति कैसी है, कर नीति कैसी है ना, ये सब की जानकारी उन्हें रखनी होती है तथा उसका देश की आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन सब सूचनाओं के आधार पर ही सरकार क्या करती है, विभिन्न नीतियाँ निश्चित करती है कि उन्हें कौन सी नीतियाँ बनानी चाहिए, ठीक है, और शासन व्यवस्था को ठीक रख सकते ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए। सांख्यिकी की सहायता से ही सरकारें क्या करती हैं, आगामी वर्ष के लिए वार्षिक आय व्यय मतलब एनुअल जो बजट होता है ना वो तैयार करती है। कल्याणकारी राज्य के विचार ने राज्य के कर्तव्य उत्तरदायित्व को बहुत ही बढ़ा दिया है आज के समय में। इसका परिणाम क्या है, इसका परिणाम ये हुआ है कि शासन के लिए समयांकों का महत्व और भी अब बढ़ गया है। इसके लिए ठीक जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है उसका ज्ञान होना आवश्यक है आपको।
सांख्यिक जो सामाजिक स्थिति है उसको अधिक अच्छा बनाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की अच्छी व्यवस्था करनी पड़ती है और ये सभी कार्य समुचित आंकड़ों के आधार पर ही किए जाते हैं। इसीलिए शासन प्रबंधन के लिए क्या है, सांख्यिकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सांख्यिकी की उपयोगिता भी शासन प्रबंधन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो स्टैटिक्स है वो होता क्या है ना, उसकी उपयोगिता क्या है, ये सब हमने देख लिया। अब हम आगे जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।